ये रिपब्लिक चैनल का जो पत्रकार है प्रदीप भंडारी, उसको उसी स्टाइल में जैसे अर्नब गोस्वामी को 10 घंटे बुलाकर थाने में बिठाकर रखा था पूछताछ के नाम पर, उसी तरह से प्रदीप भंडारी को खार थाने में 10 घंटे तक बिठा के रखा, पानी तक नहीं पीने दिया, मोबाइल फोन छीन लिए और एक जैसे गुंडे से पूछताछ करते हैं उस तरह से करा। जब उसने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया गया है, मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, तब उसको कहा गया कि हमें ऊपर से आदेश है। ऊपर कौन है? ऊपर महाराष्ट्र की सरकार है जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। तो क्या उद्धव ठाकरे ने फोन करके कहा कि रिपब्लिक भारत चैनल के पत्रकारों को परेशान करो, इसके चैनल को बंद करने की साजिश करो? कहां गए वो मानवाधिकार की बात करने वाले जो एक आतंकवादियों के मानवाधिकारों को लेकर प्रदर्शन करते थे इस देश में कि आतंकवादियों का भी मानवाधिकार होता है? क्या किसी पत्रकार का मानवाधिकार नहीं है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुंबई महाराष्ट्र से बहुत ही भयंकर खबर आई है और उस भयंकर खबर को सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। और वो खबर है कि जो एक पत्रकार, एक टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल जो रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक चैनल जिस तरह से महाराष्ट्र की रिपोर्टिंग कर रहा था पिछले दिनों से, पालघर पे हमने देखा कि 2 संतों की हत्या कर दी जाती है, उसमें सारा मीडिया मौन हो जाता है, पता नहीं क्यों। फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, सारा मीडिया मौन हो जाता है, केवल और केवल रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी उसकी आवाज़ को उठाता है कि मौत जिसको आत्महत्या बताकर पुलिस उसको बंद कर देना चाह रही है केस को, असल में मुद्दा कुछ और है और इसकी जांच होनी चाहिए। सारा मीडिया मौन हो जाता है, पता नहीं क्यों। उसी मुद्दे को लेकर के हम देख रहे हैं कि दिशा सालियान की मौत होती है, इसको भी कोई मीडिया चैनल नहीं उठाता सिवाय आर भारत के, अर्नब गोस्वामी के। लेकिन आज क्या हुआ है कि ये रिपब्लिक चैनल का जो पत्रकार है प्रदीप भंडारी, उसको उसी स्टाइल में जैसे अर्नब गोस्वामी को 10 घंटे बुलाकर थाने में बिठाकर रखा था पूछताछ के नाम पर, उसी तरह से प्रदीप भंडारी को खार थाने में 10 घंटे तक बिठा के रखा, पानी तक नहीं पीने दिया, मोबाइल फोन छीन लिए और एक जैसे गुंडे से पूछताछ करते हैं उस तरह से करा। जब उसने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया गया है, मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, तब उसको कहा गया कि हमें ऊपर से आदेश है। ऊपर कौन है? ऊपर महाराष्ट्र की सरकार है जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। तो क्या उद्धव ठाकरे ने फोन करके कहा कि रिपब्लिक भारत चैनल के पत्रकारों को परेशान करो, इसके चैनल को बंद करने की साजिश करो? दूसरा ऊपर पुलिस वालों के है वहां का कमिश्नर परमवीर सिंह। तो क्या परमवीर सिंह ने कहा? कोई भी हो, अगर कोई देशभक्त चैनल और देशभक्त पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, उसे कुचलने की कोशिश करेगा, तो वो जो साजिश कर रहे हैं उनका स्वार्थ समझ में आता है कि महाराष्ट्र की सरकार का कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि उनकी सरकार में कोई एक बड़ा नेता ऐसा है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत में संलग्न है, ऐसा आरोप है, लोगों का ऐसा ख्याल है, जिसका सवाल बार बार अर्नब गोस्वामी ने उठाया कि कोई नेता है जिसका नाम बेबी पेंगुइन है। मैं नहीं जानता ये बेबी पेंगुइन कौन है, पूरा देश जानना चाहता है कि ये बेबी पेंगुइन कौन है जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत में जिम्मेदार है। तो क्या ये जो आवाज को उठाने वाला है चैनल, वो आवाज को कुचलने का कुचक्र किया जाएगा? तो मुझे ये समझ में आता है कि उस कुचक्र में वहां की सरकार शामिल हो सकती है, सोनिया सेना की सरकार का स्वार्थ हो सकता है कि उसकी सरकार बदनाम हो रही है, इसलिए वो आवाज को कुचलने के लिए जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, जो भी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत पर बोलेगा, वो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, गुंडाई करेंगे। जैसे हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी को 10-12 घंटे बिठाया, ऐसे ही प्रदीप भंडारी को आज 10 घंटे बिठाया, ऐसे ही उन्होंने एफआईआर करा दी है कंगना रनौत और उसकी बहन के खिलाफ। तो क्या सिद्ध करना चाहती है वहां की सरकार? वो ये सिद्ध करना चाहती है कि जो भी हम पे सवाल उठाएगा, जो भी दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवाल उठाएगा, हम उसकी जबान बंद करने के लिए ऐसे ही, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा स्टार हो,
चाहे वो कितना बड़ा चैनल हो, कितना बड़ा पत्रकार हो, और उसके साथ कानूनी सलाह भी हो। जैसा कि आप जानते हैं प्रदीप भंडारी के केस में उसके पास एंटीसिपेटरी बेल थी, उसके बावजूद उसको थाने में बंधक बना के रखा, धक्का मुक्की की गई, पानी तक नहीं पीने दिया, जैसा कि एक कैदी के साथ भी नहीं होता है। कहां गए वो मानव अधिकार की बात करने वाले जो एक आतंकवादियों के मानव अधिकारों को लेकर प्रदर्शन करते थे इस देश में कि आतंकवादियों का भी मानव अधिकार होता है? क्या किसी पत्रकार का मानव अधिकार नहीं है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुझे महाराष्ट्र सरकार की बात समझ में आती है क्योंकि उनका कोई नेता फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो महाराष्ट्र की पुलिस ये गुंडागर्दी कर रही है, इनका क्या स्वार्थ है? अभी तक लग रहा था कि पुलिस अपनी जगह सही है, उन्होंने जो जांच की है वो सही है, लोग आरोप गलत लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रोल अर्नब गोस्वामी के केस में रिपब्लिक भारत को बंद करने के लिए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां के कमिश्नर ने की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कमिश्नर को शोभा नहीं देता है। क्यों की उन्होंने? क्योंकि वो एक राजनीति कर रहे हैं, किन्हीं चैनलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी चैनल को बंद कराने की साजिश वो रख रहे हैं अपने दिल में, तभी उन्होंने रिपब्लिक भारत का नाम एफआईआर में ना होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश की ताकि उसकी टीआरपी घट जाए और चैनल बंद हो जाए। ये डराने और धमकाने की नीति ये जो पुलिस और ये जो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, ये मुझे समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं अब शक गहरा रहा है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं उन अपराधियों से मिली हुई है जो बॉलीवुड में ड्रग माफिया चला रहे हैं, जो बॉलीवुड में गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में महिलाओं का अपमान और उनका शोषण कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो पुलिस एक पार्टी की तरह क्यों अर्नब गोस्वामी को पीछे पड़ी है, क्यों अर्नब गोस्वामी को परेशान करने में लगी है? अब मुझे ये बात तो समझ में आ रही है कि महाराष्ट्र की सरकार, सोनिया सेना सरकार और वहां की पुलिस, हो सकता है कमिश्नर के इशारे पर, कमिश्नर का कोई स्वार्थ होगा और इसलिए हो सकता है कमिश्नर का या पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों मौत जो हुई है सुशांत की और दिशा सालियान की, इसमें कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होगा। इसलिए शायद ये उसको किस्से को दबा देना चाहते हैं और हर उस आवाज को भी दबाने की साजिश कर रहे हैं जो उनके खिलाफ उठ रही है। लेकिन मेरा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से भी है, मेरा सवाल केंद्र की सरकार से भी है कि ये केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा टीवी पर इंदिरा गांधी को कोसते हैं सन 1975 की इमरजेंसी को याद दिलाकर। ये हमेशा कहते हैं कि इंदिरा गांधी एक ऐसी थी, डिक्टेटरशिप में आई थी कि जिसने 75 में इमरजेंसी लगाई, पत्रकारों को जेल में ठूंस दिया था, पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश की। मैं पूछता हूं आज भाजपा वालों से, जितने प्रवक्ता हैं, और मैं पूछता हूं केंद्र सरकार से कि आज जिसको पूरा देश पसंद करता है वो है रिपब्लिक चैनल, क्योंकि रिपब्लिक चैनल को लोग जान चुके हैं कि ये वो चैनल है जो संतों की हत्या की आवाज को उठाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि ऐसा चैनल जो संतों की हत्या के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है वो इस देश में ना रहे? क्या वो नहीं चाहती कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य खुले? तो मुझे महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस का तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल भाजपा से है, मेरा सवाल केंद्र सरकार से है, क्या वो नहीं चाहती कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का रहस्य खुले? जबकि उसमें ये शक है जनता को, ये जनता की मांग है। आप देख नहीं रहे क्या? पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को फांसी दो। ये हत्या आत्महत्या नहीं है। अगर देशवासी इस बात को सोच रहे हैं तो तीन सुरक्षित आपने जांच एजेंसियां लगा रखी हैं, उसका रिजल्ट अभी तक क्यों सामने नहीं आ रहा? अब ये देश का आक्रोश आज की घटना को देखने के बाद, मैं भी पूरा पक्का भाजपा का समर्थक हूं, लेकिन आज मेरे मन में बहुत दुख के साथ यह आक्रोश भी है कि केंद्र सरकार इसमें मौन क्यों बना हुआ है। क्या केंद्र सरकार का भी कोई स्वार्थ है कि वो महाराष्ट्र की सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही? जबकि कारण पूरे हैं, और कारण एक है पालघर की संतों की हत्या जिसमें कोई खुलासा नहीं हुआ, कारण है दिशा सालियान की मौत, एक महिला है जिसके बारे में यह कहा गया कि उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है, इसकी जांच भी ठीक नहीं हुई, कारण है सुशांत सिंह राजपूत
और कारण है ड्रग माफिया, जिनके तार आतंकवादियों से जुड़े हैं। क्या यह सरकार नहीं जानती कि ड्रग माफियाओं की जो जांच हुई उसमें केंद्रीय एजेंसियों ने, एनसीबी ने जो जांच की, उसके खुलासे जो हुए, ये नहीं पता लगा कि बॉलीवुड के अंदर ये ड्रग माफिया पनप रहे हैं और पूरे देश में किस तरह से ड्रग जा रही है। उसमें आईएसआई के एजेंटों के साथ फोटो खिंचे हुए हैं बॉलीवुड वालों के। तो क्या केंद्र सरकार मौन रह करके कोई राजनीति कर रही है? क्या वो न्याय नहीं देगी? क्या वो ड्रग माफियाओं को पालना चाहती है? अगर वो ड्रग माफियाओं को पालना नहीं चाहती तो केंद्र सरकार इसमें इमीडिएट फैसला ले, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है। यह पर्याप्त कारण है किसी भी सरकार को गिराने के लिए। मैं नहीं जानता ज्यादा कानून को, लेकिन क्या यह पर्याप्त नहीं है वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कि एक टीवी चैनल जो हाथरस के मुद्दे पर आपने देखा होगा, केंद्रीय मंत्री जी अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपने नहीं देखा कि हाथरस के मुद्दे में किस तरह से पीएफआई का कनेक्शन सामने आया और उस मुद्दे को सारा मीडिया, जिसको आप देशभक्त कहते हो, जी इंडिया टीवी, बहुत सारे पत्रकार जाति सूचक शब्द लगाकर प्रयोग कर रहे थे। लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का प्रशासन बोल रहा है, डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रही है, और उसके बावजूद उस मुद्दे को उछाल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया को एक मसाला चाहिए भाजपा के विरुद्ध। और वो उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहते थे, शायद पूरे देश में आग लगाने की प्लानिंग थी, जिसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है। लेकिन आप गृह मंत्री जी याद करिए, अगर रिपब्लिक भारत का ये स्टिंग ना हुआ होता जो रिपब्लिक भारत ने किया कि कांग्रेस का पूर्व मंत्री किस तरह से वहां दंगे में यूपी को जलाना चाहता है और किस तरह से वो वहां जातीय दंगे कराना चाहता है, लोगों में वैमनस्य फैला रहा है, रिपब्लिक ना होता तो आज उत्तर प्रदेश और देश जल रहा होता। तो गृह मंत्री जी, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसा चैनल देश में जिंदा रहे और ऐसा चैनल आगे बढ़े? मैं सभी पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूं, जो इस देश में पत्रकार हैं, जो अपने को देशभक्त कहते हो, जो अपने को बिकाऊ मीडिया ना कहते हो, बिकाऊ की बात नहीं कर रहा हूं, जो पैसे के लिए टुकड़ों पर पलने वाले नेताओं के, वो उन चैनलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो अपने को देशभक्त कहते हो, जो अपने को ये कहते हो हम बिकाऊ नहीं हैं, हम सच दिखाते हैं, वो छोटे हो या बड़े, 2 पेज का अखबार हो या 20 का, या यूट्यूब चैनल हो, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्यों वे मौन हैं? एक चैनल को परेशान किया जा रहा है, यह उदाहरण सेट कर रही है सरकार कि यदि हम इतने बड़े चैनल को बंद करा सकते हैं, उसको हम परेशान कर सकते हैं, उसके एडिटर इन चीफ को हम थाने में बिठा सकते हैं गुंडे की तरह, तो हम बाकियों को तो यूं ही मसल देंगे। अगर आज ये पत्रकार रिपब्लिक के लिए खड़े नहीं हुए, अर्नब के साथ खड़े नहीं हुए, प्रदीप भंडारी के लिए, न्याय के लिए खड़े नहीं हुए, कल को कोई भी पत्रकार किसी भी सरकार के द्वारा कुचल दिया जाएगा। यह सरकार शिवसेना की हो या भाजपा की हो, किसी भी पत्रकार के साथ जब कोई बदतमीजी होती है या अन्याय होता है, सारे पत्रकार बैनर लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आश्चर्य में हूं, कोई पत्रकार, कोई टीवी चैनल इस न्यूज को नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्या सब डर गए शिवसेना से? क्या सब मैनेज हो गए पुलिस से? क्यों आखिर? तो मैं देशवासियों से भी आह्वान करना चाहता हूं, न्यूज देख रहे हैं, देशवासियों जागो। इस देश में नेता कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी राजनीति करेंगे, पत्रकार कुछ नहीं करेंगे क्योंकि टीआरपी में वो एक दूसरे की टांग खींचेंगे, साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन देश को तय करना है कि इस देश में रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार चलेगा या वो टीवी चैनल चलेंगे जो जातीय दंगे कराना चाहते थे, जो झूठ को परोसकर इस देश में आग लगाना चाहते थे। हम देशवासियों को तय करना है। मैं भी एक आम नागरिक हूं, मैं आह्वान करता हूं आज कि मैं आज से प्रण करता हूं कि मैं अर्नब गोस्वामी, उसका रिपब्लिक चैनल, आप देखिए देशभक्त चैनल है, मैं ऐसे सभी चैनलों के लिए लड़ने मरने को तैयार हूं जो इस देश में देशभक्त चैनल हैं, सच की आवाज को आगे उठाते हैं। और आपको पता लग जाएगा कौन कौन से चैनल, उन चैनल वालों को भी पता लग जाएगा देशभक्तों की ताकत क्या होती है। देशभक्तों की ताकत ने दिखाया है किस तरह से ये बिग बॉस खत्म हो गया, जिस तरह से केबीसी खत्म हो गया और जिस तरह
से बाइकआउट चल रहा है लक्ष्मी बॉम्ब का, हम जो ठान लेते हैं देश के वासी, हम तय कर देते हैं सरकारों का भी भविष्य। ये सरकार जो अहंकार में है महाराष्ट्र की, उसका अहंकार भी तोड़ना जरूरी है। लेकिन केंद्र सरकार अगर अपनी राजनीति कर रही है और इस मुद्दे पर मौन होकर तमाशा देख रही है, तो केंद्र के विरुद्ध भी बिगुल बजाना पड़ेगा तो बजाएंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होंगे। अर्नब गोस्वामी जैसा और रिपब्लिक जैसे चैनल को बचाने के लिए अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है आम नागरिक की कि हम उसके साथ खड़े होकर, क्योंकि यह हमें तय करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे सच देखें, देशभक्ति की न्यूज देखेंगे या झूठ देखेंगे। वंदे मातरम।